नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जिस बात का डर था आखिर वो होने लगा है। आपको बता दें कि बिहार में जैसे ही ये सरकार बनी और सरकार ने सम्राट चौधरी के देख रेख में, उनके नेतृत्व में जब शपथ ग्रहण किया, तो दीपक प्रकाश, जो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, उनको दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। और इस बात को सामान्य रूप से देखा जाने लगा कि पहली बार जब वो मंत्री बने थे तब से लेकर अब तक आरएलएम के भीतर सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन अचानक से ये सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देने लगा। 1 महीने भी नहीं हुए हैं और 1 महीने, ठीक 1 महीने के बाद जब एमएलसी के चुनाव होने की तैयारी शुरू हुई, तो उस तैयारी में कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश पिछड़ गए। उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक रूप से काफ़ी सबल हैं और कई बार उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के विलय से लेकर अपनी पार्टी को गठबंधन से अलग करने, कई गठबंधन से वो बाहर हो चुके हैं। कई बार उन्होंने पार्टी बनाई और पार्टी का विलय किया। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल उलट हैं। और ये बदली हुई परिस्थिति आखिर है क्यों? आखिर उनको हिम्मत कहाँ से आ रही है? और 12 घंटे के भीतर क्या बदल जाएगा? कैसे पूरा गेम बदल जाएगा? कुशवाहा ने किसके सह पर ये पूरा का पूरा पेंच फंसाया है, जो कल से वो लगातार कहते आ रहे हैं। जब ये खबर देख रहे हैं होंगे आप, उस समय से कुछ ही घंटों के बाद शुरू हो जाएगा नामांकन की प्रक्रिया। और इस नामांकन की प्रक्रिया में जहां एक तरफ 9 लोग नामांकन करेंगे एनडीए की तरफ से, वहीं 10वां कैंडिडेट नामांकन करेगा महागठबंधन से। हालांकि रात भर क्या हुआ उसकी सूचना जब ये खबर हम कर रहे थे उस समय तक हमारे पास नहीं थी। आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल किसे उम्मीदवार बनाता है और उसे किसका किसका समर्थन प्राप्त होता है। जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें 28 से ज़्यादा मत की ज़रूरत पड़ेगी विपक्ष को, और वो 28 मत कहां से आएंगे? क्या राज्यसभा की तरफ सब कुछ हो जाएगा? दीपक प्रकाश नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे? आखिर दीपक प्रकाश का होगा क्या? एक तरह से समझिए तो उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है, और उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं वो बहुत कुछ कहानियां कह रहा है। उन कहानियों में सबसे बड़ी कहानी है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बातों को रखते हुए जिस तरह की परिस्थितियों का आकलन किया है और जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, वो निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे है। और बार बार वो इस बात को रिपीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने रिश्ते नीतीश कुमार से जोड़ रहे हैं। अपने विचारधारा को लेकर के उन्होंने कहा कि इसके बावजूद राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन का अपने आप को हिस्सा बना करके रहा। कुशवाहा ने कहा कि बिहार को बचाने और सामाजिक न्याय की विचारधारा को बनाए रखने के लिए एकजुटता बेहद आवश्यक है। उन्होंने उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी आश्वस्त किया जो शुरुआती दिनों में समता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ संघर्ष कर रहे थे, और नीतीश कुमार का बार बार नाम लेना, समाजवादी विचारधारा की बात करना, यह आखिर कहानी क्या कह रहा है? उनको सह कहाँ से मिल रहा है? कुशवाहा ने दावा किया कि समता पार्टी और जदयू के निर्माण में उनके जैसे नेताओं का अपना खून पसीना बहाया है, इसलिए पार्टी में जब भी कोई आंतरिक परेशानी होती है तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से दर्द महसूस होता है। उन्होंने कहा कि पुराने संघर्षी साथी कभी भी भाजपा या राजद का रुख नहीं करेंगे, बल्कि वे जहां हैं वहीं मजबूती से डटे रहेंगे। यानी सीधी तौर पे उन्होंने एक इशारा किया है नीतीश कुमार के सामने रख करके। वही नहीं, बात आगे भी बढ़ती है। आपको याद होगा कि अचानक से उपेंद्र कुशवाहा को निशांत बहुत अच्छे लगने लगे थे और निशांत के हाथ में कमान देने की बात भी उन्होंने कही। एक बार फिर से उन्होंने इसी तरह की बातें कही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर कुशवाहा ने जो बातें पहले कही थी उसको पुरजोर एक बार समझिए तो उसका वकालत किया है। नीतीश कुमार के राजनीतिक अस्तित्व और जदयू को बचाए रखने के लिए निशांत कुमार को बहुत पहले राजनीति में लाना चाहिए था, जिसकी वकालत उन्होंने की थी। उन्होंने खुलकर मांग रखी है कि निशांत को सिर्फ कैबिनेट मंत्री नहीं बल्कि बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि वही नीतीश कुमार के वास्तविक और सच्चे राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा भीतर के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करती है। उन्होंने बार बार ये बात कहा कि
ये चुनाव तो प्रदेश अध्यक्ष का है और इस चुनाव के साथ साथ उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि वह पार्टी का अब कहीं विलय करने नहीं जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने कहा, जिसकी सूचना हमने आपको दी। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जो इशारा कर रही हैं कि आखिरकार मन में क्या चल रहा है और राजनीति में क्या क्या चल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं आपको बता दें निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया, जिसमें ललन प्रसाद को नीतीश कुमार वाली सीट दी गई है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कोरम तो पूरा कर लिया गया है, लेकिन एक अलग कहानी उपेंद्र कुशवाहा ने छेड़ दी है। इस कहानी का 12 घंटे में क्या होने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी अंतिम क्षण में कोई ऐसा फैसला लेगी जिससे दीपक प्रकाश को उम्मीदवारी दे दी जाएगी, अपने उम्मीदवार को वापस लेगी, या फिर उपेंद्र कुशवाहा के मन में कुछ अलग चल रहा है? आपको बता दें कि किसी भी सदन के सदस्य नहीं है दीपक प्रकाश। ऐसे में उन्हें मैक्सिमम 6 महीने तक जो कानून कहता है उसके अनुसार मंत्री बने रहने का हक प्राप्त है। लेकिन इसके बाद जब 18 जून 2026 को एमएलसी का चुनाव का आखिरी मौका उनके हाथ से निकल जाएगा, या कल ही जो हम बात कर रहे थे उसके बाद अब तक कोई भी बात सामने खुल करके नहीं आई है। आज अंतिम दिन है नामांकन का और अभी तक कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये भी बातें भले ही उपेंद्र कुशवाहा इनकार करें, लेकिन दीपक प्रकाश की उम्मीदवारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विलय का प्रस्ताव आया था। ऐसी बातें राजनीतिक गलियारे में लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कुशवाहा समाज के वोट बैंक को बिखरने नहीं देना और उस समाज का वोट अपने तरफ लाना, और उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा पर वो निर्भर नहीं रहना चाहती थी। उपेंद्र कुशवाहा को अपने पार्टी में शामिल करके वो कुशवाहा वोट बैंक को पूरी तरह से अपने पाले में रखना चाहती थी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करते। उनके पीछे पीछे दीपक प्रकाश को चलना होता है। सीट बंटवारे में जो परिस्थितियां हैं वो साफ साफ नज़र आई। 4-4 और 1 का घोषणा हो भी गया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी अब संकेत आने लगे हैं कि क्या आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कोई बड़ा ट्विस्ट होगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार संभावनाएं क्या हैं जिस पर मंत्रिपरिषद में बने रहने का दीपक प्रकाश का क्या औचित्य रह जाता है, या फिर वो बने रहेंगे या नहीं। 90% से अधिक जो संभावनाएं हैं उनको इस्तीफा देना होगा, उनकी सदस्यता नहीं बचेगी। दूसरी तरफ भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ना ये बेहद कम दिखाई देता है और आगे ऐसा कुछ नज़र भी नहीं आता है। आपको बता दें कि भविष्य के किसी उपचुनाव के मौका दिए जाने की बात की जा रही है, लेकिन तब तक ऐसा दूर दूर तक समय नहीं नज़र आ रहा है 6 महीने के अंदर। तो अंततः फैसला यही है कि दीपक प्रकाश को मंत्री की कुर्सी बचाना नामुमकिन नज़र आ रहा है। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने जो 2-3 बातें कही हैं, एक तो उन्होंने समाजवादी विचारधारा की बात कही है, दूसरी तरफ उन्होंने बार बार नीतीश कुमार का नाम लिया है और नीतीश कुमार का नाम लेकर के वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव को लेकर के नीतीश कुमार भी और उनकी पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं लोग सशंकित हैं। समय अभी भी है। ये समय उनकी दीपक प्रकाश की मां और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा जो कि विधायक हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि अभी समय है, आपको इंतज़ार करना होगा, इंतज़ार कीजिए, कुछ ना कुछ निकल करके सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उपेंद्र कुशवाहा ने इशारा में किया है, ऐसा लगता है कि उनकी बातचीत भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं हुई है, या उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति एक बार फिर से कोई नया करवट लेगी। पुराने संघर्ष के साथी का उन्होंने आह्वान किया है जिसमें भाजपा या राजद का रुख नहीं करेंगे। यानी सीधे तौर पे वो साफ कह रहे हैं कि जो लोग नीतीश कुमार के साथ हैं या समाजवादी विचारधारा के हैं, समता पार्टी के काल के हैं, वो न तो राजद की तरफ जाएंगे न भाजपा की तरफ जाएंगे। यानी एक बार फिर से उन्होंने ये संकेत दिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा वर्तमान गठबंधन में पूरी मजबूती के साथ शामिल है और इसमें शामिल होने के पीछे का कारण
कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो भाजपा नहीं है बल्कि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की विचारधारा है और इसको बार बार वो पुरजोर तरीके से कहना चाह रहे हैं। वहीं आपको बार बार बता दें कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाने या उससे भी बड़ा ख्वाब देखने की बात वो कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार कह दिया है कि निशांत को आगे रखा जाए। यानी सीधे तौर पे देखा जाए तो आने वाले समय में बिहार में और बिहार से एक बड़े राजनीतिक उथल पुथल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इसका परिणाम क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी कैसे इसको टैकल करेगी, या ये सिर्फ कयासों के बाजार तक सीमित है, ये भी देखना होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस वर्तमान स्थिति में है, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो पेंच फंसाया है जीतन राम मांझी ने, उसके पीछे की भी राजनीति समझ में आती है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की चुप्पी और राबड़ी आवास पर राबड़ी का सुरक्षा वापस करना, राबड़ी देवी के आवास के बाहर उनके कार्यकर्ताओं का एकजुट होना, यानी एक आंदोलन की तैयारी शुरू हो जाना, ये इस बात की तरफ इशारा करता है जिसकी चर्चा हमने आपको कुछ ही दिन पहले किया था कि नीतीश कुमार चुप्पी इसलिए साधे हुए हैं कि राबड़ी आवास वो मुद्दा बन सकता है जिस मुद्दे से एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी विचारधारा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और जो गैर भाजपाई दल के लोग हैं, वो एकजुट हो सकते हैं। इसकी संभावनाएं कितनी हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे तो उन्होंने एक गठबंधन गैर भाजपाई दलों का बनाया था जो काफ़ी कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो गठबंधन कायम नहीं रह पाया। अब आगे क्या ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सिर्फ उत्तर और उत्तर पश्चिम, पूरब या पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण के क्षेत्र में भी अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कई तरह की बातें कही जाने लगी हैं। यानी संभावनाएं प्रबल हैं। अब देखना होगा कि इन संभावनाओं को कैसे चैनलाइज करके गैर भाजपाई दल एकजुट होते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी इसको कुचल देती है। आने वाले समय में बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।